साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -49। इन सब चीजों से देवेश का दिमाग ब्लैक पड़ गया था, लेकिन जैसे ही किशन घायल सा फ्लो पर गिरा उसकी पलकें फड़फड़ा उठी। पापा। उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले और अपनी बाइक से नीचे उतर वो किशन की तरफ चल पड़ा। वो जल्दी से किशन के पास नीचे बैठ गया और उसका सिर अपने गोद में ले लिया। किशन की पलकें गिरती जा रही थी। ये देख देवेश घबरा गया और किशन के गाल थपथपाते हुए बोला, पापा आंखें बंद मत करिए प्लीज। किशन की आंखों के सामने सब धुंधला होता जा रहा था। उसने साहस जुटा आंखें खोली और देवेश के चेहरे को देखा, जिसे छूने के लिए उसने हाथ उठाया ही था कि वो नीचे गिर पड़ा और उसके पलकें बंद हो गई। ये नजारा देख कुणाल हैरान था। पापा, इसका मतलब? देवेश ने लाल हो चुकी आंखों के साथ अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। तो इन्हें हॉस्पिटल ले जा, बाकी चीज मैं संभालता हूं। उसने कठोर भाव से अनस को ऑर्डर दिया और उठकर कुणाल की ओर बढ़ा। वही अनस किशन को लेकर वहां से चला गया। दिन का ये तीसरा पहर था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वही किशन हॉस्पिटल के एक कमरे में मशीनों के बीच घिरा बेड पर लेटा हुआ था। उसके ऊपरी शरीर पर कपड़ा नहीं था और उसके दाएं ओर के सीने पर पट्टी बांधी हुई थी, जो आधी उसके खून से लाल थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा। उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाई और उसने अपनी आंखें खोली। ऊपर सीलिंग को कुछ देर देखते रहने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कहाँ है और वो हादसा। देवेश का उसे पापा कहना। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। किशन ने उठने की कोशिश की तो एक हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। लेटे रहिए, अभी आप ठीक नहीं हुए हैं। वो देवेश था जिसने किशन को लिटाए रखा। किशन ने मुंह पर से ऑक्सीजन मास्क उतारा और अपना चेहरा देवेश की ओर किया, जो बेड के बगल में खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। किशन ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देवेश ने उसे अपने हाथ में थाम लिया। अभी कुछ भी करने की कोशिश मत करिए, जख्म गहरा है, आपको तकलीफ होगी, उसने बड़ी नरमी से कहा। किशन तो एकटक उसके चेहरे को ही निहार रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी छलछला उठी। एक बार फिर से कहना, उसने रुंधे गले के साथ कहा। वही देवेश ने उसके हाथ को अपने गाल से लगा लिया। पापा। जो आंसू थमे थे किशन की आंखों से वो नीचे लुढ़क गए। फिर से पापा, देवेश ने वापस से दोहराया। किशन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कलेजे का टुकड़ा था वो, जिसे उसने खो दिया था और आज ऐसी हालत में उसे मिला था। अपनी उंगलियों को पकड़ के वो उसे चलना सिखाना चाहता था। अपने कंधे पर बैठा को वो उसे दुनिया की सैर कराना चाहता था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। उसकी हर एक जिद को सिर झुका के मानना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ये नहीं था। इस चीज की तकलीफ आंसू बनकर उसके आंखों से गिर रही थी। रोइए मत पापा। देवेश ने अपने हाथ किशन के गाल पर रख उसके आंसू पोंछे। एक अलग सी ही सुकून का एहसास उन दोनों को हो रहा था। किशन ने अपनी आंखें खोली और फिर उसे देखा। कैसे न रो, इतने सालों बाद आज तुम मेरे सामने हो और चाह कर भी तुम्हें सीने से नहीं लगा सकता। देवेश ने अपनी गर्दन हिला दी। ऐसा मत कहिए, आप अभी ठीक नहीं हो। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब आप ठीक हो जाओगे तो जी भर के गले से लगा लेना। अब रोना बंद कीजिए, आप कोई बच्चे नहीं हो। देवेश ने उसे डांट लगाई और हल्के हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा। किशन तकलीफ में भी हंस दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बाप को डांटते हुए? बिल्कुल नहीं आ रही, जब बाप खुद ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, देवेश ने मुंह बिचकाए कहा। अनस उस वक्त दरवाजे के पास ही खड़ा था और उन दोनों के इस मोमेंट को प्यार से निहार रहा था। किशन ही उसका बाप है, ये बात तो देवेश को उस दिन ही पता चल गई थी जिस दिन पेनड्राइव उसके हाथ लगा था। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। रात का पहर था। सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। इधर से उधर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। वही फुटपाथ पर दो लोग चल रहे थे। एक तो विनाश था, लेकिन दूसरा एडी। दोनों के हाथ में ड्रिंक की कैन थी, जिसे वो स्ट्रॉ के जरिए पीते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब आपने ये बताया कि आपकी बेटी का बर्थडे है तो मुझे लगा वो आपकी खुद की बेटी होगी, लेकिन मैं गलत था। ये जानकर खुशी भी हुई कि आप ऑर्फेनेज के बच्चों को अपना ही बच्चा समझते हो। काफी नेक दिल के हो आप तो, एडी। विनाश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। वो एडी के कदमों से कदम मिलाकर चल रहा था। मैं तो ऐसा ही हूं, जो दिल कहता है वही करता हूं, एडी ने शांत भाव के साथ कहा और रुक गया, जिसके साथ विनाश ने भी अपने कदम रोके और उसकी तरफ रुख किया। एडी के होंठों पर मुस्कान थी और आपकी मर्दाना आवाज। मैंने सोचा नहीं था आपके अंदर एक मर्द भी छिपा हुआ है। विनाश ने सफेद बत्ती सी दिखा दी और अपने गर्दन को पीछे से सहलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं एक आदमी हो,
जानता हूँ। विनाश के कहने से पहले ही एडी बोल उठा और वापस से चलने लगा। वही विनाश हैरान सा उसके पीछे भागा। आपको कैसे पता? एडी ने चलते हुए अपना चेहरा उसकी ओर किया। आपसे मिलती वाइब्स और आपकी मर्दाना आवाज। विनाश हंस दिया। वेल, ये सच भी है। हाँ, मैं एक आदमी हूँ। एडी के होठों पर दिलकश मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो आप औरत बन के क्यों रह रहे हो? मिस्टर विनाश उर्फ वीनू जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? विनाश और हैरान हो उठा। वहीं एडी ने शांत लहजे से जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे आपका जेंडर। आप हो क्या, कोई जासूस या अंतर्यामी? विनाश अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे घूरने लगा। वहीं एडी मुस्कुरा कर रह गया। हेजल जी अभी के साथ लिविंग रूम में टीवी देखती हुई लेटी थी। वो जहां सोफे पर लेटी थी तो वहीं अभी उनके सिरहाने बैठा उनके सिर की मालिश कर रहा था। टीवी पर इंडियन सीरियल चल रहे थे जिससे वो तो इरिटेट हो चुका था, लेकिन हेजल जी बड़े मजे से देख रही थी। तभी घर का फ्रंट डोर खुला और देवेश अंदर आया। उसे देख अभी ने हाथ हिला ग्रीट किया। इंदु कहाँ है? देवेश ने वहां आसपास देखते हुए पूछा। इंदु, मेरे घर में कोई लड़की भी रहती है क्या? हेजल जी ने असमंजस के भाव लिए कहा। देवेश ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। ऊप्स, मेरा मतलब आपके बड़े बेटे से था। हेजल जी, वो तो घर पर नहीं है। देवेश की आंखें सख्त पड़ गई। घर पर नहीं है? इतनी रात गए, कहाँ गया वो? हेजल जी, अपने दोस्तों से मिलने। काफी सालों बाद मिल रहे हैं तो आज रात तो वो यहाँ नहीं आने वाला क्या? देवेश के भाव कठोर हो गए थे। हाँ, वो सभी कृषि के फार्म हाउस पर मिलने वाले हैं। तुम्हें कोई काम है क्या उससे, देव? अभी ने शांत लहजे से पूछा। वही देवेश बिना उसके सवाल का जवाब दिए वहां से निकल गया। ये लड़का भी ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। हेजल जी मुंह बनाए बोली। अभी हंस दिया। आप मालिश के मजे लो। मॉम, अच्छे से कर मालिश। पूरा सिर फटा जा रहा है इस गोपी के साथ होती नाइंसाफियों को देख। अगर ये अहम मेरा बेटा होता ना तो जैसे गोपी ने कंप्यूटर धो दिया था उसी तरह उसे मैं भी धो देती डंडों से पीट कर। हेजल जी आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए बोली। अभी ने अपना सिर झटक दिया। तभी साइड में रखा उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन को चेक किया तो होठों पर मुस्कान आ गई। मॉम, आप टीवी देखो, मुझे कोई काम याद आया है। जाके निपटा लो, उसने पूछा तो हेजल ने ही हामी भर दी। अभी ने झटपट अपना फोन उठाया और सीढ़ियों की ओर भाग गया। अपने कमरे का दरवाजा खोल वो अंदर आया और जैसे ही दरवाजे को बंद कर पीछे मुड़ा किसी ने उसे धक्का दे दरवाजे से ही लगा दिया और उसे खुद के और दरवाजे के बीच ब्लॉक कर सामने खड़ा हो गया। कहाँ थे तुम? तुम तो 4 दिन की चांदनी बन गए हो। अभी ने नाराजगी से कहते हुए सामने खड़े अनस के सीने पर हाथ मारा और बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। अनस चोरी चुपके खिड़की से उसके कमरे में दाखिल हुआ था। ये तो मुझे से प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। बहुत सारे काम होते हैं मुझे, कहते हुए अनस ने अपना एक हाथ अभी की कमर पर रखा और उसे जकड़ के अपने करीब खींच लिया। अभी के हाथ उसके कंधों पर आ टिके। उसका मुंह अब भी बना हुआ था। इतना बिजी भी क्या होना कि तुम मेरे लिए वक्त न निकाल सको। उसने अनस को खुद से दूर धकेला और जाके बेड पर लेट गया। उसने एक जम्हाई ली। खैर, मेरे को आ रही है नींद, मैं तो सोने चला, तुम जा सकते हो। उसने चादर को अपने ऊपर खींच लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। ऐसे कैसे चला जाऊं? सोना जरूरी है क्या? अंधेरे में अनस की आवाज अभी के कानों से टकराए। अभी, डोंट डिस्टर्ब मी। अनस ने अपनी आंखें रोल कर दी। अंधेरे में भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ गया। अभी की आंखें झट से खुल गई। क्या कर रहे हो? उसने उठने की कोशिश की मगर ऊपर दबाव पड़ने के कारण वो उठ नहीं पाया। चादर के अंदर से अनस उसके ऊपर आ लेटा था। अभी के हाथों को पकड़ अनस ने उसके सिर के ऊपर किए जकड़ लिया। तुम सोने नहीं वाले? अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें जागकर मुझसे बात करने पड़ेगी, वो शांत लहजे से बोला। अभी ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे नहीं करनी अब तुमसे बात, छोड़ो मुझे। अनस की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। दोनों का चेहरा काफी करीब था। अभी ने अब छूटने के लिए स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया। अनस की करीबी उसके अंदर सनसनी मचा रही थी। छोड़ो, वो दबी हुई आवाज में बोला। अनस ने अपनी पकड़ उतनी ही कस दी। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें जो करना है कर लो। अभी ने हार मान के एक गहरी सांस ली। वहीं अनस उसके चेहरे के और करीब झुक गया। वो अपने लबों से अभी के लबों को सहला रहा था। टू बी कंटिन्यू।